It's New Year, 1st of Jan 2026, finally. But सुबह से मैं बैठी हूँ मेरे डायरी के साथ एंड वॉल्टन के साथ, हेनरी डेविड थॉरो के साथ एंड मेरे बुक मार्क के साथ विच सेज हॉट पीपल रीड बुक्स, आई एम हॉट. सो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे अभी रियलाइज हुआ, बिकॉज मैं लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग डाउन माई जर्नल, I was preparing everything for 2026. I was preparing myself for today, by the way. I realized something कि पिछले साल या उसके पहले जितने भी साल थे, every year I was like, मेरे लिए I'm a person of emotions. I'm a person of feelings. I'm a person who invests in people. लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, लोगों से ज़्यादा प्यार करना, लोगों को विदाउट बाउंड्रीज दे देना, अपना सब कुछ लुटा देना खुद को, ये मेरा नेचर रहा है अभी तक. खुद को बैक सीट भेज देती हूँ मैं, जाओ भाई तुम जाओ, लोगों से प्यार करने दो मुझे, लोगों का ध्यान रखने दो मुझे, लोगों के लिए फिक्र करने दो मुझे, लोगों के लिए खुद को, मैं चाहे मेरा टाइम जाए, चाहे मेरी एनर्जी जाए, सामने वाले के लिए ज्यादा सोचना, ये मेरा नेचर रहा है अभी तक, ऑनेस्टली. बट इस साल ये नहीं होने वाला है. मैंने ये डिसाइड किया है कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट एनी मोर, बिकॉज दिख गया मुझे सामने से कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, एंड आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ओनली देयर वेयर माई एनर्जी इज रेसिप्रोकेटेड एग्जैक्टली इन द लेवल आई एम ऑपरेटिंग. जितना फियर्स मेरा एनर्जी है उतना ही फियर्स अगर सामने वाले की एनर्जी है, ओनली देन आई एम गोइंग टू रेसिप्रोकेट, और एल्स आई एम नॉट गोइंग टू रेसिप्रोकेट, आई एम गोइंग टू इग्नोर इट. इफ एनीबडी ड्रेन्स मी, that person is out. So for this year, no relationships. By relationships I don't mean only वैसे भी रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे, not at all. I am not in that zone at all. So I am going to send my relationship thing to the back seat this year, and I'm going to get myself in the front seat. इनफैक्ट मेरी इमेज ऐसे बनी हुई है, सब लोग को ऐसे ही लगता है कि मैं अपने लिए बहुत कुछ करती हूँ. ऑफ कोर्स करती हूँ, मैं बुक पढ़ती हूँ, डायरी लिखती हूँ, अपने लिए टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ अपने लिए. यस, बट यू नो मेरा जो मेन फोकस रहता है ना, वो लोगों को सेटिस्फाई करना नहीं. मैं सेटिस्फाई नहीं करती लोगों को, प्लीज पीपल प्लीजिंग नहीं है मेरा, बट मैं लोगों के लिए ज्यादा सोचती हूँ, खुद को आउट ऑफ द वे धकेल के मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ. और जब मुझे पता चला कि सामने वाला इतना करने के लिए तैयार नहीं है मेरे लिए, तो जस्ट जाने देना है. बस यही बताना था आज के नए साल में. आई फील ब्यूटिफुल, आई लुक ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल, एंड आई एम अट्रैक्टिंग ब्यूटिफुल थिंग्स इनटू माय लाइफ. और एक और चीज जो मैंने सोचा है, यू नो दिस डायरी इज सो ब्यूटिफुल. माय 2026 डायरी, मैंने नाम भी रखा है मेरी डायरी का, इट्स दैनंदिनी. ये कहाँ से आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टर्म कहाँ से आया, बट हर नेम इज दैनंदिनी फॉर दिस ईयर, एंड आई लव द नेम. एंड एक और चीज जो है ना, आई एम गोइंग टू मेक 2 डायरीज दिस ईयर, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ नया ग्रोथ होते रहना चाहिए, राइट? हर साल कुछ इवॉल्विंग जैसा कुछ होना चाहिए. सो इस साल मैंने कुछ सोचा कि ये जो मेरी जर्नल वाली डायरी है, यहाँ पे मैं अपना सारा जो लाइफ की चीजें हैं वो लिखूंगी, वॉट एवर आई एम लर्निंग, एनी प्लान्स और समथिंग. एंड एक और डायरी मैं रखूंगी जो कि ये होगी, विच इज ये पुरानी डायरी है वैसे, 2025 की डायरी है. आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट एनी मोर. आई एम गोइंग टू
use a better beautiful looking diary, because it should be motivating, it should be tempting, you know. अगर डायरी ऐसे खराब सी होगी, सॉरी बेबी, ऐसे मतलब मैं आपको ऐसा नीचे नहीं कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट आप थोड़े यू नो पुराने लग रहे हैं और इतना टेम्पटिंग नहीं लग रहे हैं। आप में बहुत सारी डिजाइन्स बनी हुई हैं, सो मैं कुछ ऐसा लेना चाहूंगी जो कि थोड़ा सा और क्लासी हो और थोड़ा सा सुंदर दिखने वाला हो, और थोड़ा सा टेम्पटिंग हो, जो मुझे अट्रैक्ट करे कि आओ मुझ में लिखो, मुझ में प्लान करो, मुझको यूज करो, मुझे डिस्ट्रॉय करो, यू नो। तो उस डायरी में, जो कि ये मेरी डेली डेली होगी, इसमें जरूरी नहीं है कि आप डेली मतलब मैं लिखूं, बिकॉज डेली जर्नल करना इज इम्पॉसिबल, और कभी कभी ऐसे मन भी नहीं होता, कोई भी हाई एनर्जी में हमेशा नहीं रहता, राइट? तो इसीलिए तो इट विल बी यूज लाइक फॉर हाईएस्ट ऑफ एनर्जीज एंड लोएस्ट ऑफ एनर्जी टाइम्स। एंड ये जो डायरी रहेगी, दिस विल बी फॉर माई डे टू डे लाइफ, यू नो। कल ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, कल का रूटीन क्या है, कल का टाइम टेबल क्या है, कल क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है मुझे, ईटीसी। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड, ये दो दो चीजें हो गई, एंड थर्ड वन मोर थिंग इज, मैं एक ऐप यूज करती हूँ फॉर ऑल माई टास्क। टास्क को देखने के लिए, टास्क को चैनलाइज करने के लिए मैं एक ऐप यूज करती हूँ, विच इज टू डूइस्ट। एंड मेरे टू डूइस्ट ऐप में सब कुछ रहता था, सब कुछ। अगेन मैं बीच में थोड़ा सा टू डूइस्ट को यूज करना छोड़ दिया था मैंने, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि डिजिटली करने से अच्छा है मैं डायरी में करूं, लेकिन डायरी को हर तरफ लेके जाना भी इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने अगेन टू डूइस्ट में आ गई मैं, एंड टू डूइस्ट में मैं सारे अपने टास्क लिख रही थी, एवरीथिंग लाइक मेडिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग द हाउस, कुकिंग, व्हाट्स कुकिंग, एवरीथिंग, सब कुछ, एरंड्स, एवरीथिंग लाइक वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ। कथा सुनना है, बाहर जाना है, इससे मिलना है, इसको लेटर लिखना है, ये वाली वीडियो देखनी है, विजन बोर्ड बनाना है, एवरीथिंग वॉट एवर टास्क कम्स टू माई माइंड, आई जस्ट was doing the mistake of putting it into my Todoist app. और बाद में मुझे वो ओवरवेलमिंग लगने लगा। whenever I used to see it, I was like, अच्छा तो लगता था मुझे that I'm very organized, that I'm very clear in my mind, that I have a clarity, that you know I just have to, if I am in a point of the day जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि oh now I'm free, I don't know what to do, but I just can go to my Todoist app, see what's pending and complete it. So it was good, it was nice, but मुझे थोड़ा सा overwhelming भी लगने लगा था, because there were a lot, the list was so long. I mean उसमें टू डू लिस्ट ऐप में ऐसा है, रेड और येलो एंड ब्लू ऐसा कलर है जिसके आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। रेड इज लाइक फॉर प्रायोरिटी 1, येलो इज फॉर प्रायोरिटी 2, ब्लू इज फॉर प्रायोरिटी 3 एंड ग्रे इज फॉर प्रायोरिटी 4, ऐसा रहता था। एंड आई यूज टू यूज इट, बट द लिस्ट वॉज सो लॉन्ग कि मुझे देख के ही ऐसा मतलब, ओह काफी लंबा है, आई मीन आह काफी लंबा है लिस्ट, एंड इसको मैं पूछा इसको मुझे पूरा करना है, मुझे खुद को मोटिवेट करना पड़ता था। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि टूडूइस्ट ऐप में इम्पॉर्टेंट सबसे प्रायोरिटी वाली 3 से 4 टास्क ही मेंशन्ड होंगे, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो आपको आ ही जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पानी पीना भूल जा रहे हैं। और सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने करीब 1 साल खुद पे फोकस करके ये हैबिट डाली है कि दैट आई ड्रिंक 3 to 3.5 liters ऑफ वाटर एवरी डे, एवरी सिंगल डे, एंड नाउ इट्स लाइक अ रिचुअल। वो मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाती है मुझ में। सो हैबिट्स लाइक दिस, यू नो, ड्रिंकिंग वाटर, आई शुड नॉट, you know, remind myself to drink water. It's already in me, so that will not be in my to-do-list app anymore. So I'm going to omit it. So वैसे ही बाकी सारी चीजें, घर की चीजें हो गई या छोटी मोटी चीजें हो गई, not important. So I'm going to omit all those, and I'm just going to keep whatever is necessary. 3 to 4 tasks which will not overwhelm me, which will make me feel accomplished at the end of the day. And when there are very silly things on your to-do-list app, you feel, ये तो ज्यादा जरूरी था नहीं, ये तो हर कोई करता है, ये तो
कोई और भी कर लेता। तो नथिंग स्पेशल इन दैट। सो ऐसा कुछ। हैप्पी न्यू ईयर अगेन।